उस जले हुए शरीर को लेकर मैंने बड़े सूक्ष्म रूप से आपको बताया है कि जब जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में पूरे राउंड चक्कर काट रहे थे तो सारी सृष्टि में देवी देवता डर के मारे थर थर काँपने लगे। और जब उनके हाथ में शरीर ही नहीं रहेगा तो वो अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। तो माता शरीर के जो खंड खंड शरीर हुए थे 52 शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्तिपीठ, यहाँ उनकी नाभि पीठ हुई जो माता माया देवी के नाम से जाना जाता है यहाँ। और माया देवी की एक बहुत बड़ी रोचक गाथा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत प्राचीन शास्त्रों में ही आपको दुर्लभ, हमारे बड़ों से ही इसका शिक्षा और मिली है। और काफ़ी समय पहले पंजाब केसरी अखबार में भी इसका उल्लेख हुआ था। तो गाइस, हरिद्वार में जो शक्तिपीठ है उसके बारे में भी हम पंडित जी से जान लेते हैं, क्योंकि पंडित जी ने जो भी बातें बताई है सारी ज्ञान से भरी हुई है जो आज के युग में लगभग लोगों को पता नहीं होती है। तो ये बात भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई है वो बहुमूल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो पंडित जी, आपका थोड़ा और समय हम लेना चाहेंगे, इस बारे में आप बताइए थोड़ा। हरिद्वार में आदि शक्ति ने अपना पहला जन्म लिया था माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ कनखल में। तो कनखल में जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद में भगवान शिव से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। तो जब माता सती वहाँ पहुँची, क्रोध में उन्होंने कहा तो उनका भी अपमान किया राजा दक्ष ने। तो वो अपमान अपना और अपने पति का अपमान ना सह सकी माता सती और अपने को क्रोधाग्नि में उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया। जब शिव भगवान उस जले हुए शरीर को लेकर मैंने बड़े सूक्ष्म रूप से आपको बताया है कि जब जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में पूरे राउंड चक्कर काट रहे थे तो सारी सृष्टि में देवी देवता डर के मारे थर थर काँपने लगे। सब ने भगवान विष्णु से विनती करी कि हे देव, अगर जो जगत को सृष्टि को संभालते हैं, देवों के देव महादेव हैं, अगर वही संतुलनहीन हो जाएंगे तो इस पृथ्वी को कौन संभालेगा? आप इससे हमें मुक्ति दिलाओ, इस संकट से हमें मुक्त करो। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी थी कि जले हुए शरीर के तुम खंड खंड करके, और जब उनके हाथ में शरीर ही नहीं रहेगा तो वो अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। तो माता शरीर के जो खंड खंड शरीर हुए थे 52 शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्तिपीठ, यहाँ उनकी नाभि पीठ हुई जो माता माया देवी के नाम से जाना जाता है यहाँ। और माया देवी की एक बहुत बड़ी रोचक गाथा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत प्राचीन शास्त्रों में ही आपको दुर्लभ, हमारे बड़ों से ही इसका शिक्षा और मिली है। और काफ़ी समय पहले पंजाब केसरी अखबार में भी इसका उल्लेख हुआ था। तो वो कथा क्या थी कि एक बार जो तैमूर लुंग मोमडन शासक था वो अपनी सेना के साथ यहाँ आया और उसका एक प्लानिंग थी, विचार था कि अपना मैं बद्री केदारनाथ यहाँ अपना मस्जिद बनाऊंगा इन मंदिरों के साथ में, क्योंकि इन मुसलमानों ने हमारे ऊपर, मुगलों ने 700 साल शासन किया और इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। जहाँ जहाँ हमारे सिद्धपीठ स्थान थे वहीं अपनी मस्जिद बना दी, चाहे वो मथुरा में था, चाहे वो आपके अयोध्या में था या वाराणसी, सब जगह इन्होंने यही कार्य किया। तो जब उनकी नज़र उत्तराखंड पे पड़ी तो वो अपनी जो है सेना के साथ यहाँ आया। जब हरिद्वार मायापुरी क्षेत्र में आया तो सबसे पहले उसकी नज़र जो गई वो माया देवी के स्थान पे गई। उसने सोचा भाई शुरुआत यहीं से होगी मेरी। अब जब वो अपनी सेना के साथ माया देवी के प्रांगण में आया तो माया देवी की सीढ़ी पे जैसे ही उसने अपना पैर रखा, माया देवी का चमत्कार कहो या शक्तिपीठ कहो कि वो पछाड़ खा के पीछे गिर गया। जब पीछे गिर गया तो एक कदम भी वो जब आगे ना बढ़ा सका तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं बनेगी, आप वापस चलो। अपनी सेना को लेके वापस चला गया। ये शक्तिपीठ का चमत्कार था। अब जो चमत्कार को नमस्कार होता, जो हमारे पुराने बुजुर्ग उस समय पे आदमी थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि इस क्षेत्र में किसी मुसलमानों को आवास नहीं बनने दिया। फिर देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो यहाँ नगर पालिका बायलॉज, गवर्नमेंट सरकार का एक नियम लागू है कि माया देवी के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई मुसलमान अपना आवास नहीं बना सकता है। इसीलिए इस मायापुरी क्षेत्र में यहाँ कोई भी मुस्लिम का, कोई भी मुसलमानों का ना कोई मस्जिद है और ना कोई उनका स्थान बना हुआ है। यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में ही उनके आवास हैं। तो ऐसा माया देवी का प्रताप है। और आज माया देवी के ही प्रताप से उत्तराखंड में हमारे काफ़ी हद तक मंदिर सुरक्षित हैं, जहाँ मंदिरों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। दूसरी बात, माया देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब तक इस भूमि पे, देवभूमि उत्तराखंड पे आकर कोई माया देवी का मस्तिष्क नहीं
अपना मत्था नहीं टेकता, फूल आराधना पूजा नहीं करता है, तो इस भूमि का पुण्य उसको प्राप्त नहीं होता। जैसे वैष्णो देवी जाके हम भैरवनाथ मंदिर नहीं जाते हैं तो हमारी यात्रा कहीं ना कहीं अधूरी होती है। इसी प्रकार से इस स्थल पे आके अगर हम माया देवी मंदिर में मत्था नहीं टेकते, दर्शन नहीं करते हैं, तो हमारी यात्रा विफल होने गई है। एक तरफ ऊपर मनसा देवी है, दूसरी तरफ नीचे माया देवी है, फिर दूसरे कोने में चंडी देवी है। इस प्रकार से ये शक्ति का एक विषा यंत्र बनता है, जो शक्ति यंत्र होता है। तो तीनों शक्तियाँ इस तरीके से यहाँ हरिद्वार में विराजमान हैं। तो इसीलिए हरिद्वार में आके सबसे पहले माया देवी जाना चाहिए, मनसा देवी जाना चाहिए और चंडी देवी जाना चाहिए। तीनों शक्ति महापीठों का व्यक्ति को आशीर्वाद देना चाहिए। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बोलो गंगा मैया की जय हो। पंडित जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि माया देवी मंदिर के पास भी कोई भैरवनाथ का मंदिर है क्या? जी, जहाँ पे ये भारत मंदिर माया देवी के नहीं, जितने भी 52 शक्तिपीठ हैं उन सब के साथ में भैरव मंदिर स्थापित है। उसकी वजह है क्योंकि शक्तिपीठ मंदिरों की रक्षा का भार भैरव का होता है, इसलिए भैरव का स्थान शक्तिपीठ के साथ अवश्य होता है, ताकि उस स्थान की जो रक्षा की जाती है वो भैरवनाथ ही करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें बहुत अच्छा लगा पूरी जानकारी लेके। धन्यवाद, आपका थैंक यू करना चाहेंगे। और आप सभी व्लॉग्स में कंटिन्यू करिए। स्टे ट्यून, थैंक यू।